हेलो एवरीवन, चलिए कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 2.3। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर जो हमें फाइंड करना है वो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। फाइंड रिमाइंडर व्हेन दिस पूरा टर्म इज़ डिवाइडेड बाय, मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल लिए हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो एंड फोर्थ पार्ट। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब हमें कोई पॉलिनोमियल दे रखा हो और उस पॉलिनोमियल को अगर हम किसी से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। जस्ट लाइक आप ऐसे समझो कि मैं आपसे कहूँ कि ये 3 है, इस 3 अगर हमारा 13 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या होगा। तो जस्ट लाइक वही कि ये अगर इसको डिवाइड करता है तो जो रिमाइंडर होगा, जो पोर्शन जो बचेगा वो कितना होगा। तो देखो इस क्वेश्चन में जो मैं यूज़ करूँगा वो, अब ऐसे डिवाइड करेंगे तो लेंथी हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे एक थ्योरम यूज़ करूँगा, उसको बोलते हैं हम रिमाइंडर थ्योरम। तो यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए रिमाइंडर थ्योरम है क्या। यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं पहले फर्स्ट पार्ट इसका कि जब हम x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो px है, जो पॉलिनोमियल है, वो क्या दे रखा है, px x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। px मतलब पॉलिनोमियल इन x। अब जिससे हमें डिवाइड करना है उसको पिक करना है, तो x प्लस 1 से हमें डिवाइड करना है। देखो इसके अंदर से इस x की वैल्यू निकालो, जो रिमाइंडर थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो इसके अंदर से इस x की वैल्यू निकालेंगे कैसे, इस पूरी चीज़ को ज़ीरो के इक्वेट कर देंगे। यानी हम ये मानेंगे कि ये हमारा क्या है, एक ज़ीरो है इसका, ठीक है। तो जो पोर्शन बचेगा वो पोर्शन इसका रिमाइंडर होगा। देखो कैसे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। नाउ x इज इक्वल टू -1। क्यों -1, ये +1 उधर जाके शिफ्ट हुआ तो ये माइनस में कन्वर्ट हो गया। नाउ हमने ये फाइंड कर लिया कि इस चीज़ से जो हमें x मिलेगा वो -1 होगा। अब इस -1 का क्या करेंगे, जो पॉलिनोमियल हमें दे रखा है या जिसको हमें डिवाइड करना है उसके अंदर जहाँ भी x नज़र आए वहाँ पे आप कितना प्लेस कर दोगे, -1, ठीक है। तो यानी हम लिखेंगे p ऑफ -1 इज इक्वल्स टू, जहाँ भी x नज़र आए वहाँ -1 प्लेस कर दो, तो -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी x स्क्वायर था, प्लस 3 इंटू -1 एंड प्लस 1। इट मीन्स जहाँ भी x आया मैंने वहाँ पे -1 को प्लेस कर दिया। नाउ अब क्या होगा, देखो अब हमें पता है कि अगर हम 3 माइनस की मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में तो आंसर जो है वो नेगेटिव ही होगा, ठीक है। इट मीन्स अगर मैं आपसे कहूँ कि -1 की जो पावर 3 है उसका आंसर कितना होगा, तो मतलब -1 आप 3 बार लिखोगे और 3 अगर माइनस आ जाते हैं तो आंसर माइनस ही होगा। तो डेट इज़ -1 प्लस, अगर 2 बार -1 आ जाए तो मतलब अगर 2 बार आ जाए तो अगर पेयर में नंबर आ जाता है तो वो हमेशा पॉजिटिव, तो इसका आंसर कितना आएगा, +3। 3 की -1 से मल्टीप्लाई, -3 प्लस 1। अब यहाँ से देखिए ये -1 है, ये +1 है। हमें पता है कि अगर माइनस हो और प्लस हो तो क्या होता है, माइनस होता है। तो -1 प्लस 1 मतलब एक में से एक गया तो 0, तो इसका मतलब 0 मतलब कट। 3 - 3 0, तो मतलब कट। तो इसका मतलब इस केस में जो रिमाइंडर आया वो कितना आ गया, 0। तो इट मीन्स जब x प्लस 1 इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ तो देखो सिर्फ रिमाइंडर था तो हमने बता दिया कि रिमाइंडर 0 होगा। लेकिन मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ इसमें और बता देता हूँ कि अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है, जैसे इस केस में रिमाइंडर 0 हो गया, तो अगर रिमाइंडर 0 होगा तो हम यहाँ से एक बात ये कह सकते हैं कि x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। मतलब अगर इस क्वेश्चन में एक बात बढ़ के और पूछ लेते हैं आपसे कि ये चेक करिए कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। फैक्टर मतलब ये इसको कंप्लीट डिवाइड कर सकता है या नहीं, इसका रिमाइंडर 0 है या नहीं, ठीक है। तो फैक्टर का मतलब ये होता है। तो अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो इट मीन्स इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर। इसको एक एग्जांपल से और समझ लेंगे। जैसे मान लीजिए 2 है और 10 है, मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या 2 10 का फैक्टर है, तो क्या 2 के टेबल में 10 कम्प्लीटली आ जाएगा, तो यस, क्योंकि रिमाइंडर 0 है। 2 5 ज़ा 10, इट मीन्स 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 10। तो हर एक नंबर जो 10 को डिवाइड कर दिया इस केस में वो 10 का फैक्टर। तो ऐसे ही अगर कोई चीज़ इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर दे तो वो इसका फैक्टर कहलाएगी। कम्प्लीटली डिवाइड कर दे मतलब रिमाइंडर 0 आ जाए। चलिए इसका फोर्थ पार्ट और डिस्कस करते हैं। तो पॉलिनोमियल हमारा वही है
अब क्वेश्चन है कि अगर ये x प्लस पाई इसको डिवाइड करता है तो आंसर या रिमाइंडर कितना आएगा। तो जैसे हमने ऊपर किया था कि उसको 0 के इक्वेट करके x निकाला जिससे डिवाइड करना होता है, तो वही यहाँ पे भी करेंगे कि हम इस चीज़ को 0 के इक्वेट कर देंगे। इट मीन्स जिस चीज़ से आपको डिवाइड करना है उसको आप क्या करोगे, 0 के इक्वेट करा दोगे। तो यहाँ से हमारा जो x आएगा डेट इज़ इक्वल टू माइनस पाई। अब इस x का क्या करना है, जिसको आपको डिवाइड करना था उसके अंदर उसको जाके प्लेस कर दीजिए। तो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या होगा, तो p ऑफ माइनस पाई, इट मीन्स जहाँ भी x नज़र है वहाँ आप कितना प्लेस कर दोगे, माइनस पाई। तो माइनस पाई का की पावर 3 क्योंकि x की पावर 3 था, प्लस 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर क्योंकि x का स्क्वायर था, प्लस 3 इंटू माइनस पाई क्योंकि x के साथ मल्टीप्लिकेशन था 3 की, प्लस 1। अब क्या होगा देखो, अगर माइनस 3 बार आ जाता है या फिर ऐसे नंबर आता है जो कि हमारा पेयर ना हो, जिसका जोड़ा ना बनता हो, तो वो नेगेटिव आएगा आंसर। तो यहाँ से कितना होगा, माइनस के पाई की पावर 3। देखो यहाँ स्क्वायर है मतलब पावर 2 है, तो कितना आंसर आएगा, 3 पाई का स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लीजिए, माइनस के 3 पाई प्लस 1। आप कहेंगे कि ये पाई क्या है, तो पाई वही जो हमने सीखा है 22/7 है पाई। बट यहाँ मैं इसको लिखूंगा नहीं 22/7। क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि अगर मैं इसको लिखूंगा तो मुझे यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इट मीन्स 22/7 की पावर 3 फिर उसका स्क्वायर, तो एक लंबी प्रोसेस हो जाएगी। तो क्वेश्चन में हमें सिर्फ मतलब ये है कि रिमाइंडर बताइए क्या होगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर यही होगा। ठीक है, तो ये रिमाइंडर है। इट मीन्स अगर इसमें मैं बढ़ के क्वेश्चन पूछूं तो ये x प्लस पाई जो है वो इसका फैक्टर नहीं होगा हमें, क्योंकि रिमाइंडर मिल गया। तो दिस इज रिमाइंडर। तो इसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। जिससे हमें डिवाइड करने के लिए बोला जा रहा है उसको क्या करेंगे, हम 0 के इक्वेट करेंगे और वहाँ से x की वैल्यू निकाल के जिसको डिवाइड करना होगा उसके अंदर उसको जाके प्लेस्ड कर देंगे। जो भी आंसर होगा वो रिमाइंडर। अगर आंसर 0 है, रिमाइंडर 0 है, तो बढ़ के कहेंगे एक बात कि वो फैक्टर हो जाएगा जिससे हम डिवाइड करना चाह रहे हैं उसको। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कैसे होगा, कि क्वेश्चन वही है, फाइंड रिमाइंडर, कि हमें एक पॉलिनोमियल दे दिया x³ माइनस x² कि जब इसको हम डिवाइड करेंगे इस x माइनस a से तो आंसर कितना आएगा। तो अगेन यूज़ रिमाइंडर थ्योरम। तो जिस चीज़ से हमें डिवाइड करना है डेट इज़ x माइनस a, उसको हम क्या करेंगे, 0 के इक्वेट कर देंगे। नाउ जब 0 के इक्वेट किया तो वी गेट x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a, क्योंकि ये चीज़ माइनस थी वहाँ जाके कन्वर्ट होगी तो प्लस। तो मतलब हमें x इक्वल्स टू क्या मिल गया, a मिल गया। अब क्या करेंगे कि जो भी हमारा px था उसके अंदर जाके a को प्लेस कर देंगे। मतलब जहाँ भी x आए नज़र वहाँ आप कितना रख दो, a। तो x का क्यूब यानी a की पावर 3 माइनस, देखो यहाँ पे ax² है, इट मीन्स a इंटू x² मतलब a का स्क्वायर। मतलब जहाँ भी x आएगा सॉरी वहाँ पे आप कितना रख दोगे, a रख दोगे, प्लस 6 इंटू a एंड माइनस a। तो देखो कितना आंसर आएगा, a की पावर 3, सिंपल, कोई और कुछ नहीं कर सकते इसमें, माइनस देखो a की पावर 2 यहाँ पे था, a की पावर 1 यहाँ पे था, इसका मतलब यहाँ भी a की पावर 3 प्लस 6a एंड माइनस a। देखो ये चीज़ हमारी हो गई इक्वल, क्योंकि ये भी a की पावर 3, ये भी a की पावर 3, एक के पास प्लस एक के पास माइनस, तो इट इज़ कैंसिल। 6a 6 और यहाँ पे a है तो मतलब इनको हम माइनस कर सकते हैं, तो 6 में से 1 गया तो 5, तो डेट इज़ 5a। इसका मतलब ये होगा कि हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 5a। इसका मतलब जब x माइनस a इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, 5a आएगा। मतलब जिससे डिवाइड किया जा रहा है उसको आप 0 के इक्वेट करोगे, x आ जाएगा, फिर उसको जिसको डिवाइड करना है उसमें जाके सिंपली प्लेस कर दोगे, जो भी आंसर आएगा वो हमारा रिमाइंडर होगा। चलिए क्वेश्चन लास्ट इसका डिस्कस करेंगे। चेक वेदर 7 + 3x इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस। देखो ये चेक करना है कि क्या ये वाला जो टर्म है ये इसका फैक्टर है। तो फैक्टर के लिए मैंने बताया था रिमाइंडर जो होना चाहिए वो 0 होगा। तो चेक किसको करना है, इसको चेक करना है। इसका मतलब ये चीज़ हमारी डिवाइड करेगी इस चीज़ को। तो मतलब px हमारा क्या है, px मतलब जिसको डिवाइड करना है, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, ये वाली, यानी 3x³ प्लस के 7x। और कभी समझ में भी ना आए तो ऐसे भी समझ लेंगे जिसकी डिग्री बड़ी होगी। देखो यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1, यहाँ पे पावर कितनी है, 3, इसका मतलब ये बड़ी चीज़ है तो ये डिवाइड होगी, तो ये यहाँ आ गई। नाउ अब देखो 7 + 3x क्या करेंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे।
जब इक्वल्स टू 0 किया तो 3x इज इक्वल टू -7, क्योंकि ये 7 जो था वो प्लस था, उधर जाके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ यहाँ से क्या चीज़ आ जाएगी हमारे पास में, x इज इक्वल टू -7/3, क्योंकि जो 3 था वो मल्टीप्लिकेशन के अंदर था, तो हमें x पता चल गया। अब इस x का क्या करेंगे कि जो पॉलिनोमियल था हमारा px, वहाँ जाके प्लेस करेंगे, तो यानी p ऑफ -7/3 कि जहाँ भी x आ जाए वहाँ पे कितना रख दो, -7/3, तो 3 इंटू -7/3 की पावर 3, ठीक है, क्योंकि x की पावर 3 था, प्लस 7 इंटू -7/3। तो कब हम कहेंगे कि ये इसका फैक्टर है, मैंने बताया था कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम कह देंगे कि ये इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो फैक्टर नहीं है। तो चेक करेंगे, तो 3 इंटू, देखो एक बात तो क्लियर है कि -7 में है और पावर 3 है, तो आंसर माइनस ही आएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 7 को 3 बार, भाई -7/3 का मतलब की पावर 3 ये होगा कि जो 7 है वो 3 बार मल्टीप्लाई होगा और जो 3 है वो भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो इसका आंसर आएगा 343 एंड अपॉन 9 इंटू 3। देखो मैंने क्या किया कि 3 की पावर 2 होती है 9 और एक 3 को एज इट इज लिख दिया, क्यों, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। -7 7 49/3, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन आ गया। देखो एक बात तो क्लियर हो रही है कि 0 नहीं आएगा, क्यों, दोनों के पास ये माइनस साइन है। नाउ अब क्या करेंगे, इसको पहले लिख लेते हैं, तो -343/9 एंड -49/3, ये हमारे पास में टर्म आ गए। अब इसमें कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ इनका एलसीएम लिया जा सकता है, तो एलसीएम ले लेंगे। तो देखो कभी भी दो नंबर ऐसे हों कि जिसके टेबल में 3 की टेबल में 9 आ जाएगा, यस, तो इसका मतलब इसका जो एलसीएम होगा वो बड़ा नंबर ही आ जाता है 9। अब 9 से 9 बनाना है तो 1 से मल्टीप्लाई, यानी ऊपर वाले की भी 1 से मल्टीप्लाई, तो यही आंसर आ जाएगा। 3 से 9 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ऊपर भी 3 से करानी पड़ेगी, तो माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 27, 3 4 12 और 2 14। अब दोनों के पास में माइनस साइन, और हमें पता है कि दोनों के पास माइनस साइन हो जाता है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड। तो 7 3 10, 4 4 8 एंड 3 + 1 इज 4 -9, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर तो 0 नहीं आया, तो रिमाइंडर इज़ नॉट 0। तो इसका मतलब ये हुआ क्योंकि रिमाइंडर बच गया, तो यहाँ लिखेंगे कि 7 + 3x इज़ नॉट अ फैक्टर। किसका फैक्टर नहीं है, जो px था, जो हमें दे रखा था, उसका फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया। रिमाइंडर 0 हो जाता तो ये हमारा फैक्टर हो जाता। ये एक्सरसाइज 2.3 यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे जो मैंने आज डिस्कस की थी, जो थ्योरम हम कर रहे थे, इसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर 0 तो फैक्टर, रिमाइंडर कुछ बाकी है तो वो फैक्टर नहीं होगा। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। देखिए यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। 7 3 10 का 0, 4 4 8, यहाँ पे 9 होगा एंड 3 + 1 4, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे जितना आएगा वो आएगा 590/9 -590/9 एंड दिस आंसर रिमेन सेम कि हमारा रिमाइंडर क्योंकि 0 नहीं है, ये चीज़ 0 नहीं है ना, तो इट मीन्स ये फैक्टर नहीं होगा। तो वो एडिशन में मिस्टेक हुई थी, बाकी हमारा फैक्टर ये नहीं होगा।